जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कोलर का सिद्धांत लेकर आया हूँ। कोलर के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। कोलर ने किस पर प्रयोग किया था। सर्वप्रथम कोलर ने चैंपेजी पे प्रयोग किया था। चैंपेजी का जो नाम रखा गया वो क्या था? सुल्तान था। ठीक है, चैंपेजी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। एक बॉक्स में बंद करके उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों को आज कोलर के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले होते हैं। सीटेट यूपीटेट में सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, टॉपिक पर आते हैं। कोलर का सिद्धांत। कोलर का सिद्धांत को 2 नामों से जाना जाता है। कोलर का सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। इसे कोलर के सिद्धांत से भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या है इसकी डेफिनेशन? यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद किसका है? जर्मन भाषा का। ठीक है, इसको गाइज आप लोग ध्यान रखना, किसका है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब संपूर्ण होता है। जिसका मतलब संपूर्ण होता है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी सोच के द्वारा समझ या सीख लेता है और कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर देता है। ये सब व्यक्ति की सोच के कारण होता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कोलर का कहलाया जाता है। इस पे क्या है कि प्रयोग कई किए गए हैं, पर इनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग माना जाता है कोलर का। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तब हम उसके होने का एहसास करते हैं, जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादक वर्दीमर और कोफका और कोलर कहते हैं। ठीक है, और कोलर हैं। ये क्या है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है? वर्दीमर है, कोफका हैं और कोलर हैं। ठीक, 3 लोग प्रतिपादक हैं इसके। ये इसमें क्या हुआ था कि 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। 1920 में किसका संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति कौन कौन थे? अभी मैंने ऊपर बताया गाइस, मैक्स वर्दीमर, कोलर और कोफका। ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर बताया था। आगे चलते हैं। कोलर का प्रयोग। ठीक, कोलर का प्रयोग क्या था कि कोलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोलर ने सबसे प्रयोग किया था सबसे पहले किस सन में किया था? कोलर का प्रयोग किस सन में हुआ था? 1916 में। ठीक है, इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। मैंने अभी सबसे पहले बताया था कि सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, आगे क्या है? इस प्रयोग में उसने एक भूखे चिंपैंजी को, जिसका नाम सुल्तान था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के ऊपर उसने केले लटका दिए और कमरे में ही उसने 4 खाली बॉक्स रख दिए। वह यह देखना चाहता था कि सुल्तान किस तरह अपने कार्य को संपूर्ण करता है। सुल्तान न जब केले खाने का प्रयास किया तब वह केले के पास जाकर कूदने लगता, पर वह केले नहीं खा सका। थोड़ी देर बाद उसको वहाँ पड़े खाली बॉक्स पर नज़र पड़ने के बाद क्या हुआ? उस बॉक्स को ठीक केले के नीचे लेकर आया और बॉक्स को उसने
स्टेप बाय स्टेप रखना तैयार किया। जैसे कि सीढ़ी होती है उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि सीढ़ी जैसे होती है उसी प्रकार से उसने रखना स्टार्ट किया और उन बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने केले को पा लिया। इस तरह सुल्तान ने अपनी भूख मिटाई। क्या हुआ कि कोलन ने क्या किया कि एक कमरे के अंदर सुल्तान नामक के चिंपैंजी को कमरे के अंदर बंद कर दिया। कमरे के अंदर जब बंद कर दिया तो उसमें उन्होंने बॉक्स भी रख दिए। तो क्या हुआ कि सुल्तान ने क्या किया, जिसका नाम चिंपैंजी था और पहले नाम था क्या, सुल्तान ने क्या किया कि डिब्बे के ऊपर डिब्बे लगाकर बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाए। बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाने के बाद क्या हुआ कि बॉक्सों के ऊपर चढ़कर उसने कोयले प्राप्त किए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, ये देखो इस तरीके से ये बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाए। ये देखो ये दे रखा है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाकर चढ़ गया। चढ़ने के बाद चिंपैंजी ने क्या किए, बंदर मतलब इन्होंने केले प्राप्त किए। कोलर का अंतर्राष्ट्रीय तथा सूझ का सिद्धांत गेस्टलवाद। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या था, सूझ का सिद्धांत या गेस्टलवाद का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कोलर ने दूसरा प्रयोग किया। इस प्रयोग को कोलर ने छड़ी का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या किया कि कोलर ने दूसरा प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग कोलर की छड़ी का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। कोलन ने क्या किया कि चिंपैंजी को एक कमरे के अंदर बंद किया और उसमें बॉक्स में बंद करने के बाद, पिंजरे में बंद करने के बाद उसमें एक छड़ी डाल दी। छड़ी जो थी अलग अलग थी, ठीक 3 छड़ी थी। तो चिंपैंजी ने क्या किया कि बहुत प्रयास किया पर उस छड़ी से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो एक प्रयास करते करते क्या हुआ कि एक छड़ी दूसरी छड़ी में जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि अगर ऐसे छड़ी जोड़ दी जाए तो लंबी हो जाएगी। तो क्या करता है चिंपैंजी कि तीनों छड़ी जोड़ देता है। जोड़ने के बाद वो केला प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे क्या है, कोलर का छड़ी का प्रयोग। ठीक है, कोलर का छड़ी का प्रयोग। इस प्रयोग में कोलर ने उस सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए और पिंजरे के भीतर उसने 3 स्टिक रख दी। मैंने अभी बताया था 3 छड़ी रख दी। ठीक है, वह फिर से देखना चाहता था कि सुल्तान कैसे अपने कार्य को सफलता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, जैसे कि ये है, इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स में बंद किया और बॉक्स में बंद करने के बाद ये छड़ी हैं। ठीक, इन छड़ी से कई प्रयास किए। इन प्रयासों के बाद इसने एक छड़ी बनाई। तीनों अलग अलग थीं, तीनों को मिलाकर इसने एक छड़ी बनाई। एक छड़ी बनाकर केले प्राप्त किए। ठीक है, प्राप्त करता है, अभी मैंने बताया था कि प्राप्त करता है। जब सुल्तान को भूख लगती तब उसने केले खाने का प्रयास किया, पर इस प्रयास में वह केले नहीं खा सका। फिर वह पिंजरे में ही घूमने लगा, पर केले न खाने के बारे में वह सोचता रहा। घूमते घूमते पिंजरे के अंदर जो स्टिक पड़ी हुई थी वह उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वह तीनों स्टिक थी वह आपस में जुड़ गईं। क्या हुआ, मैंने बताया था कि कई प्रयास किए। कई प्रयास करने के बाद क्या हुआ कि एक स्टिक बन गई, लंबी स्टिक बन गई। ठीक है, एक लंबी स्टिक बन गई। तो उसने क्या किया कि केले यहाँ लटके हुए थे, ऊपर केले लटके हुए थे, वो प्राप्त इस छड़ी से कर लिए। ठीक है, आपस में जुड़ गई और सुल्तान ने उसी स्टिक की सहायता से केलों को गिरा दिया और अपनी भूख मिटा डाली। ठीक, कई प्रयासों के बाद उसे केले प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं। इस प्रयोग द्वारा गेस्टालवादियों ने यह बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी कार्य को संपूर्ण करने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। क्या कहा है इन्होंने कि अपने ही कार्य को संपूर्ण करने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सिद्धांत द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ।
इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि एक विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। ठीक है, फिर क्या है कि यह सिद्धांत कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है, जैसे कि लक्ष्य, बाधा और तनाव और मानसिक। ठीक, लक्ष्य, बाधा, तनाव और मानसिक शक्तियाँ। ठीक है, 3 चीज़ों पर आधारित है। आगे चलते हैं। इस सिद्धांत के अन्य भी नाम हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अन्य भी नाम हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्र कार्य का सिद्धांत। ठीक, आगे चलते हैं। कोलर का सिद्धांत, कई नामों से ये जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि विशेषता इसकी यह है कि सीखने की शुरुआत संज्ञानात्मक होती है। सीखने की शुरुआत संज्ञानात्मक होती है। सीखना धीरे धीरे न होकर एकदम अचानक से हो जाता है। जैसे सीखने के क्या है कि धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से हो जाता है। जैसे कि हमें कोई चीज़ याद है, ठीक है, वो अचानक से अगर याद आ जाए, एकदम से अचानक से याद आ जाए, तो क्या होगा, उसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, अचानक से होना। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है। किसी कार्य को हम कर रहे हैं, कई प्रयास कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है, अचानक से अगर किसी पे विचार आ जाता है, तो वो कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। सोचने के लिए समस्या होनी चाहिए। ठीक है, समस्या का होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। शैक्षिक महत्व, इसके महत्व क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का हल करना सीख जाता है। क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों को समस्या का हल करना सीख जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब ये आगे क्या है, कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना अधिक मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है। ठीक है, यह है कक्षा स्तर पर कल्पना करना तथा तुलना करना मानसिक शक्तियों के विशेष है। ठीक है, उपयोगी है। तो गाइज़, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।